सदीं व्यासं ततो जयमुदीरे त्वं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथाश्रुतं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार असरण शरण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर क्षीर सागर में शयन व विश्राम करने वाले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, कैलाश पर्वत के उत्तुंग शिखर पर शोभायमान विराजमान रहने वाले भगवान भूत भावन अवधरदानी गौरी शंकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज माँ दुर्गा भवानी के पावन चरण कमलों में सत सत बार वंदन करते हुए आज वे समस्त धर्मपद का अवलंबन करने वाले विवेकशील महान भाव सज्जनों श्रद्धा स्वरूप आदरणीय गार्गी सीता सावित्री अनुसुईया के चरण कमलों का अनुगमन करने वाली मातृशक्ति देवियों, भारत के भावी कर्णधार होनहार प्यारे प्रिय बालकों, आज बड़ा ही पावन अवसर है जो कि ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी व चतुर्दशी आज श्री गीता माता के षष्ठम अध्याय का यहाँ पर विवेचन हो रहा है। इसका आप लोग श्रवण करें। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, फल आस तज कर्तव्य कर्म सदैव जो करता वही योगी व सन्यासी न जो बिन अग्निया बिन कर्म ही। यम सन्यासमिति प्राहुर्योगं तम विद्धि पांडव न ये संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। वो योग ही समझो जिसे सन्यास कहते हैं सभी, संकल्प के सन्यास बिन बनता नहीं योगी कभी। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समाः कारणमुच्यते। जो योग साधन चाहता मुनि हेतु उसका कर्म है, वो योग में आरूढ़ उसका हेतु उपशम धर्म है। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु न सज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब दूर विषयों से न हो आसक्त कर्मों में कभी, संकल्प त्यागे सर्वयोगारूढ़ कहलाता तभी। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेतो आत्मैवात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। उद्धारे अपना आप कर निज को न गिरने दे कभी, नर आप ही है शत्रु अपना आप ही है मित्र भी। बन्धुरात्मात्मनस्तस्येनात्मैवात्मना जितात्मन आत्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जो जीत लेता आपको वो बंधु अपना आप ही, जानान अपने को स्वयं रिपुसी करे रिपुता वही। जितात्मना प्रशांत से परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। अति शांत जन मन जीत का आत्मा सदैव समान है, सुख दुख शीतल उष्ण अथवा मान या अपमान है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। कूटस्थ इंद्रिय जीत जिसमें ज्ञान है विज्ञान है, वो युक्त जिसको स्वर्ण पत्थर धूल एक समान है। सुरन मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेषु बंधुषु साधुषु च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। वैरी सुहृद मध्यस्थ साधु साधु जिनसे द्वेष है, बांधव उदासी मित्र में समबुद्धि पुरुष विशेष हैं। योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहा। चित्त आत्म संयम नित्य एकाकी करे एकांत में, चित्त आत्म संयम नित्य एकाकी करे एकांत में। तज आस संग्रह नित्य निरंतर योग में योगी रमे। शुचौ देशे प्रतिष्ठापे स्थिरमासनमात्मना, नात्युचितं नाथ नीचम कचैलाजिनकुशोत्तरम्।
आसन धरे शुचि भूमि पर थिर ऊंच नीच न ठौर हो, बराबर हो समतल। उस पर बिछा मृगछाल, उस पर वस्त्र पावन और हो। उस पर मृगछाला और मृगछाला के ऊपर और शुद्ध वस्त्र बिछाना चाहिए। तत्रैकाग्रं मना कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगात्म विशुद्धये। एकाग्र कर मन रोक इंद्र चित्त के व्यापार को, फिर आत्मशोधन हेतु बैठे नित्य योगाचार को। स्वयं समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन्नचलम स्थिरा, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चा नवलोकयन, होकर अचल दृढ़ शीस ग्रीवा। और कायासम करे दिशि अन्य अवलोके नहीं, नासाग्र पर ही दृढ़ धरे। अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रख करके चित्त को एकदम अचल बना करके फिर भगवान का ध्यान। प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी प्रतेशिता, मना संयम मच्चित्तो युक्त आसीद मत्परा। बन ब्रह्मचारी शांत मन संयम करे, भय मुक्त हो मतपरायण चित्त मुझ में ही लगा कर युक्त हो। किसी प्रकार का भय नहीं होना, जन निर्भय होकर के भगवान का ध्यान लगावे। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियत मानसा, शांतिम निर्वाण परमा मत संस्था मधिगच्छति। यो जो नियत चित्त युक्त योगाभ्यास में रत नित्य ही, मुझ में टिकी निर्वाण परमा शांति पाता है वही। नात्यस्नस्तु योगोस्ति न चैकांत मनस्नता, न चादि स्वप्नशील से जागृतो नैव चार्जुन। वह यह योग अतिखा कर्ण सदता है न अति उपवास से। बहुत सुंदर बात यहाँ पर आ गई। ये योग जो होकर के बहुत खा कर के भी नहीं संभल पाता और ज़्यादा उपवास से भी नहीं, सदता न अतिशय नींदो, ज़्यादा सोने से भी नहीं, अथवा जागरण के त्रास से। युक्ताहार विहार से, युक्त चेत से कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। जब युक्त सोना जागना आहार और विहार हो उचित हो, सोना जागना आहार विहार समुचित हो, दुःखहारी योग जब परिमित सभी व्यवहार हों। यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते, निष्प्रिया सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। संयत हुआ चित्तात्म में ही नित्य रम रहता, जब ही रहती न कोई कामना नर युक्त कहलाता तभी। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। अभी चल रहे बिन वायु दीपक जैसे नित्य ही है, चित्त संयक योग साध युक्त की उपमा वही। जैसे बिना हवा दीपक की लव जो हो परवासी दे जाती है, इसी प्रकार चित्त संयत योग साधक की यही उपमा बनाई गई है। यत्रो परमते चित्तम नित्यम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। रमता जहाँ चित्त योग सेवन से निरुद्ध सदैव है, जब देख अपने आप को संतुष्ट आत्मा में रहे। सुखमात्यंतिकम यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति, यत्र न चैवायं स्थितश्चलित तत्त्वता। इंद्रिय अगोचर बुद्धिगम्य अनंत सुख अनुभव करे, जिसमें रमा योगी न डिगता तत्व से तिल भर परे। लम लब्धा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। पाकर जिसे जग में न उत्तम लाभ दिखता है कहीं, जिसमें जमे जन को कठिन दुख भी डिग पाता नहीं। तम विद्याद्युग संयोग वियोगम योग संगितम, सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। कहते उसे ही योग जिसमें सर्व दुख वियोग है, रचित होकर साधने के योग्य ही वो योग्य है। संकल्प प्रवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषता, मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता। संकल्प से उत्पन्न सारे कामनाएं छोड़ के, मन से सदा सब ओर से ही इंद्रियों को मोड़ के और उसके बाद में शनै शनै रूपरमेद विद्यागृहीतया, आत्म संस्तंभना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेतो। वो शांत क्रमशः धीर मत से आत्म सुस्थिर मन करे, कोई विषय का फिर न किंचित चित्त में चिंतन करे, किसी प्रकार के विषयों का चिंतन न करे। ये तो निश्रति मनश्चंचलम स्थिरम, ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव समन्वयेतो।
ये मन अचपल अस्थिर जहाँ से भाग कर जाए परे, रोके वहाँ से और फिर आधीन आत्मा के करे। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति सांद्रसम ब्रह्मभूतम कल्मसम। जो ब्रह्मभूत प्रशांत मन जन रज रहित निष्पाप है, उस कर्म योगी को परम सुख प्राप्त होता आप है। युंजन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा, सुखेन ब्रह्म संस्परम अत्यंतम सुखमस्नुते। निष्पाप हो इस भांति जो करता निरंतर योग है, वो ब्रह्म प्राप्ति स्वरूप सुख करता सदा उपभोग है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते, योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। युक्तात्म समदर्शी पुरुष सर्वत्र ही देखे सदा, मैं प्राणियों में और प्राणी मात्र मुझ में सर्वदा। यो माम, बहुत सुंदर का श्लोक आ गया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो देखता मुझ में सभी को और मुझको सब कहीं, मैं दूर उस नर से नहीं, वो दूर मुझसे है नहीं। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते गत्वमासिता, सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। एकत्वमत से जान जीवों में मुझे नर नित्य ही, भजता रहे जो सर्वथा कर कर मुझ में है वही। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखं वा दिवा दुःखं, सुखं वा दिवा दुःखं स योगी परमो मता। सुख दुख अपना और औरों को समस्त समान है, अपना सुख दुख इसी प्रकार दूसरे का सुख दुख समान जो समझता है और जो जानता अर्जुन, वही योगी सदैव प्रधान है। हमको जिस प्रकार भूख लगती है दूसरे को भी लगती है, हमको सर्दी लगती है दूसरे को भी लगती है, ये भाव जिसमें बन जाता वो योगी सदैव प्रधान है। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न प्रणश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन कहते हैं, जो साम्य मत से प्राप्त तुमने योग मधुसूदन कहा, मन की चपलता से महाअस्थिर मुझे वो दिख रहा, हमको अस्थिर दिख रहा है। तो चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाते बल दृढ़, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये कृष्ण मन चंचल हठी बलवान है, दृढ़ है घना, मन साधना दुष्कर दिखे जैसे हवा का बांधना। जैसे हवा को बांधना बड़ा कठिन है, इसी प्रकार मन को भजन में लगाना बड़ा कठिन है। श्री भगवान वाचो, भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनोन्दुर्निर्ग्रहं चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। भगवान कहते, चंचल संशय मन मन महाबाहो, कठिन साधन घना, अभ्यास और विराग से परपार्थ होती साधना। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्ति में वती, वस्यात्मना तुयता शक्य वाप्तुमुपायता। जीतान जो मन योग है, दुष्प्राप्य मत मेरा यही। मन जीत कर जो यत्न करता, प्राप्त करता है वही। अर्जुन कहते, अर्जुन वाच यदि श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा, अप्राप्य योग संसिधिम कामगतिम कृष्ण गच्छति। जो योग विचलित यत्नहीन परंतु श्रद्धावान हो, वो योग सिद्धिन प्राप्त कर गति कौन सी पाता कहो। केवल श्रद्धा ही हो, योग न कर पाता हो, उसकी कौन गति होती है। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति, अप्रतिष्ठितो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। मोहित निराशय ब्रह्मपद में हो उभय पद भ्रष्ट क्या, वो बादलों सा छिन्न होता सदैव विनिष्ट क्या। ये तन्मे संशयम कृण छेतुम रस से सदा, तुदन्या संशय से चेता नई उपपद्धति। हे कृष्ण करुणा कर सकल संदेह मेरा मेटिए, तज कर तुम्हें है कौन या भ्रम दूर करने के लिए। श्री भगवान उवाचो, पार्थ नैवेह नामुत्रो विनाशस्तस्य विद्यते, नई कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम ताद गच्छति। श्री भगवान ने कहा, इस लोक में परलोक में वो नष्ट होता है नहीं, कल्याणकारी कर्म करने में नहीं दुर्गति कहीं। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुसिता शाश्वती समा, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। शुभ लोक पाकर पुण्यवानों का रहे वर्षों वहीं, और फिर योग विचलित जन्मता श्रीमान शुच के घर कहीं। योग से भ्रष्ट होकर के
लक्ष्मीवानों के घरों में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवधीमताम एतद् दुर्लभतरं लोके जन्म दृशम, या जन्म लेता श्रेष्ठ ज्ञानी योगियों के वंश में, या तो योगियों के वंश में जन्म लेता है। और दुर्लभ सदा संसार में है जन्म ऐसे अंश में। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यतते चततो भूया संसिद्धो कुरुनंदन। पाता वहाँ फिर पूर्व मद संयोग वो नर रत्न है, उस बुद्धि से फिर सिद्धि के करता सदैव प्रयत्न है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसो विषा, जिज्ञासुरवियोग से शब्द ब्रह्माति वर्तते ही। पार्थ पूर्वाभ्यास से चिंता उधर लाचार हो योग युच्छुक वेद वर्णित कर्म फल से पार हो। प्रयत्नाद्यस्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल्विषा, अनेक जन्म संसिद्धे ततो याति पराम गतिम। आदि यत्न से वो योग से वे सर्व पाप विहीन हो, बहु जन्म पीछे सिद्ध हो कर परम गति में लीन हो। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। सारे तपस्वी ज्ञानियों से कर्मनिष्ठों से सदा, ऐ श्रेष्ठ योगी पार्थ हो इस हेतु योगी सर्वदा। योगी नाम सर्वेशा मद्गते नान्तरात्मना, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। सब योगियों में मानता मैं युक्त तम योगी वही, श्रद्धा सहित मम ध्यान भर, हर श्रद्धा से मम ध्यान धर भजता मुझे जो नित्य ही। ओम श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसीम योगो नाम षष्ठः। आपा मेटो हरि भजो तन मन तजो विकार, निर्वैरी सब जीव सो दादू या मत सा। ये दादू का वचन है कि अपने अपनत्व अपत्व मेट करके भगवान का भजन करो, और शरीर से मन से विकारों को छोड़ करके सारे संसार में वैर भाव छोड़ करके जो भगवान का भजन करता है, यही दादू का परम सार तत्व है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।